न्यूज आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सकूर बस्ती विधानसभा से तस्वीर दिखा रहा हूँ। सीधी आप तस्वीर देख सकते हैं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं। तो सबसे पहले मेरे लाखों हजारों दर्शक देख रहे हैं, अपना एक बार आप परिचय दें। मेरा नाम सियाराम है और मैं करीब 6-7 साल से बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ, सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। ठीक, अगर बात करेंगे विधायक कन्हैया सिंह जी जो अपने काम के नाम से जाने जाते हैं, जो विधायक नहीं थे तब भी जनता की सेवा के लिए काम करते, दिन नहीं देखते थे, रात नहीं देखते थे, क्या कहेंगे विधायक जी के लिए आप? जो विधायक जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने, जब वो विधायक नहीं थे तो मंदिर प्रकोष्ठ का काम करते थे जी, उसके अध्यक्ष भी रहे हैं और अब भी हैं। और इसके अलावा वो पब्लिक के बीच में जाकर के पब्लिक की बात सुनना, पब्लिक के कार्यों को करना, ये उनका लक्ष्य है। मतलब सबसे पहले सेवा करना उनका धर्म ही है। मैं अगर आज बात करूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था चुनाव से पहले अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, तो वाकई में दिल्ली में इतिहास कायम कर दिया आप लोगों ने। आप जैसे युवाओं ने मोदी जी की नीतियों को जन जन तक कैसे पहुंचाया? बहुत मुश्किल काम था। दिल्ली में 10 साल से आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ा कार्य था और केजरीवाल को हटाना बहुत मुश्किल काम था। इसके लिए हमने अथक प्रयास किया, बहुत ही परिश्रम किया, बहुत ही समय दिया, जनता को पूरा सहयोग हमें मिला और हमने उनको मोदी जी के कार्यों के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और बताया कि अगर केजरीवाल जी हट जाएंगे तो हमारी भाजपा की जो सरकार आएगी वो दिल्ली की कायाकल्प कर देगी, दिल्ली की जनता के हितों में कार्य करेगी, दिल्ली के लिए कार्य करेगी। ऐसा हमने उनको समझाया और उन्होंने वाकई में करके दिखाया और हमें पूर्ण बहुमत दिया। सिर्फ सबसे पहले मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं, वो जानना चाहते हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने नरेंद्र मोदी जी को कहा था कि आपको 7 जन्म लेना पड़ेगा दिल्ली का चुनाव जीतने के लिए। घमंड तो रावण का भी नहीं चला। जी हाँ, घमंड किसी का नहीं चलता है। घमंड एक ऐसी चीज है जिस व्यक्ति के ऊपर आ जाता है वो व्यक्ति खत्म हो जाता है, उसका खत्म होना जरूरी है और ये हुआ भी, क्योंकि घमंड रावण का भी नहीं चला था। इतने बड़े बड़े जो विद्वान हो गए, उन्होंने जब भी घमंड किया वो खत्म हो गया। इसलिए कभी किसी को, इंसान को घमंड बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं आज बात करूंगा दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी की। लगातार अपने हर मन से वो कहते थे अगर हमारा कोई मंत्री दागदार हो जाए, कोई विधायक दागदार हो जाएगा, कोई निगम पार्षद दागदार हो जाएगा, हम पार्टी से बाहर निकाल देंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी खुद 6 महीने जेल के अंदर रह के आए। मैं बात करूं मनीष सिसोदिया जी की, वो जेल के अंदर रह के आए। मैं बात करूं संजय सिंह जी, वो जेल के अंदर रह के आए। अगर मैं बात करता हूं सत्येंद्र जैन जी को जेल के अंदर रह के आए। लेकिन आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल जी ने किसी को पार्टी से बाहर नहीं निकाला। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ नहीं किया, झूठे वादे नहीं किए, धोखा नहीं किया? देखिए, कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है। अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता उभर के आए थे जिन्होंने शोर मचाया, काम कुछ नहीं किया। काम करने के लिए भाजपा सबसे आगे रहती है और भाजपा ने कर दिखाया और धीरे धीरे कर भी रही है। हम देख रहे हैं कि रोज कुछ ना कुछ नया कार्य हो रहा है दिल्ली के अंदर। और केजरीवाल जी जो कहते थे करते कभी नहीं। यानी केजरीवाल जी के कहने और करने में अंतर, जमीन आसमान का फर्क है। बहुत बड़ा फर्क था। अब मैं बात करूंगा दिल्ली की पहली एक ऐसी मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता जी जो लगातार काम कर रही, ना दिन देखती ना रात देखती। 2 बजे रात को रोड पे होती, सड़क पे होती, स्कूलों का मुआयना करती, पानी आ रहा कि नहीं आ रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के लिए? देखो, रेखा गुप्ता जी एक युवा नेता है और उनके कार्यों में, उनके काम करने में एक जोश है और वो जहाँ कहीं भी जिस कार्य को ठान लेती करने के लिए वो उसको मन लगा करती है, चाहे उनका कुछ भी, मतलब उनका समय कितना भी लग जाए, लेकिन उस कार्य को करके रहती है और रोज डे बाय डे वो कुछ ना कुछ करती जरूर रहती है। चाहे स्कूलों के बारे में हो, चाहे अस्पतालों के बारे में हो, चाहे सड़कों के बारे में हो, वो कुछ ना कुछ रोज मतलब दिल्ली की उत्थान के लिए सोचती है। दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार जो है भाजपा पार्टी की बनी हुई है। अगर मैं कहूं तो अब ये कम नहीं होगा कहना, और ये सच है कि अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है दिल्ली के अंदर में। तो दिल्ली में अब विकास जो बुलेट ट्रेन के तरीके से होगा। जी हाँ, ट्रिपल इंजन सरकार हो गई है, क्योंकि केंद्र सरकार, भारत सरकार, मोदी जी की सरकार और इधर रेखा गुप्ता जी की सरकार और उधर हमारे नगर निगम, मतलब ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है। तो क्या दिल्ली में विकास की गंगा बहा दी जाएगी? अब विकास की गंगा क्या, गंगा जमुना सरस्वती तीनों बहेगी। अच्छा, जी हाँ। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल,
जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार नापाक हरकत कर रहा है 1947 से लेके आज तक, जिस तरीके से धर्म पूछ के, नाम पूछ के आतंकवादी हमला किया गया, 28 लोगों की जान गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान जब अलग हुआ था, मेरा एक सवाल और है आपसे, क्यों नहीं पाकिस्तान को मिट्टी मिला दिया जाए, निस्व नाबूद कर दिया जाए? देखिए, ये अपनी जो कर्मों से ही, कर्मों का दंड उसे मिलेगा, अवश्य मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाएगा जी। और वो अखंड भारत का एक हिस्सा बन जाएगा। जी। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने, दिल्ली वासियों ने जो सहयोग दिया है, जो मत दिया है, हम अपने आपके उस एहसान को अपने तन मन धन से पूरी तरीके से काम करेंगे, आपका दिल जीतेंगे और आपके दिलों में हम राज करेंगे। 5 साल हमें मौका दिया है, हम 5 साल में दिल्ली की कायाकल्प बदल के रखेंगे। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सबकुर बस्ती विधानसभा तस्वीरें दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता श्री राम जी। इन्होंने जमकर आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और इन्होंने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से नापाक हरकत करा, इस बार हिंदुस्तान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा, मुंह तोड़ जवाब दे दिया जाएगा, पाकिस्तान को निस्व नाबूद कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो मुमकिन है। आप देख रहे हैं ABP न्यूज। नमस्कार।